दोस्तों, कांग्रेस ने सिर्फ हमको धोखा ही नहीं दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमारे साथ ऐसा विश्वासघात किया है कि हमारे देश के ऐसे वीर जवानों को जिनका नामो निशान मिटा दिया है। उसमें से एक नाम है गोपाल पाठा। इनका पूरा नाम था गोपाल चट्टोपाध्याय, जो पेशे से एक कसाई थे और कलकत्ता के रहने वाले थे। 16 अगस्त 1946 आप सबको पता है या नहीं पता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना के कहने पर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और जिसकी जिम्मेदारी ली थी सराजुद्दौला ने। सराजुद्दौला उस टाइम पे गवर्नर थे कलकत्ता के। ये बात है आज़ादी के एक साल पहले की। 16 अगस्त 1946 को हमारे कई हिंदू माताएं, बहनों और पुरुषों को सरेआम कत्ले आम मचाया गया और हज़ारों लोगों को मारा गया। कहते हैं कि सिर्फ 3 घंटे में 10 से 15 हज़ार हमारे हिंदू भाई बहनों को मार दिया गया और पूरी सड़क खून से लथपथ हो चुकी थी। इतना बड़ा घिनौना हत्याकांड जब हुआ तो कलकत्ता से पैदा हुआ एक ऐसा युवक जिसका नाम था गोपाल पाठा, जिसने उस टाइम पे बागडोर संभाली, हिंदुओं को एकजुट किया, हिंदुओं को समझाया, व्यापारियों को साथ लिया और बैकफायर किया। जब उन्होंने बैकफायर करना शुरू किया तो सारे के सारे ये जो कटमुल्ले हैं इनकी हालत ख़राब हो गई और उसने ऐसा बैकफायर किया कि वो भाग खड़े हुए और ऐसे भागे कि उन्होंने कलकत्ता की तरफ दोबारा मुड़ के देखा भी नहीं कि हमें नरसंहार करना है। और सराजुद्दौला तक को भागना पड़ा, जिन्ना तक को झुकना पड़ा उसके आगे। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ देश के सबसे बड़े दलाल, उनको आना पड़ा और उनको मानना पड़ा गोपाल पाठा को, और गोपाल पाठा बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा अगर मेरी माताओं बहनों का नाखून भी अगर ख़राब हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनको दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। लेकिन हमें दुख है कि हमें पता ही नहीं चला 70 सालों में कि गोपाल पाठा कौन थे और उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे हिंदू समाज, हिंदू भाई बहनों की कितनी जान बचाई और कितना कुछ किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत बड़ा नरसंहार होता अगर गोपाल पाठा ना होते और ना बचाते। आज कलकत्ता बचा है तो गोपाल पाठा की बदौलत। दोस्तों, जाइए और पढ़िए डायरेक्ट एक्शन डे क्या था। जय श्री राम।